नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए लाए हैं हमारे चैनल पे एक नया वीडियो जिसे देख के आज आप खुश हो जाएंगे। बहुत से शिव भक्त हैं जिनका प्रश्न रहता है कि क्या हम घर में शिवलिंग रख सकते हैं। तो देखिए, आज हम इस बारे में आपके लिए एक वीडियो लेके आए हैं जो कि बहुत ही सीधे, साधारण और सरल शब्दों में है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखना और हाँ, कमेंट में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ, जय महाकाल ज़रूर लिखना अगर आप महादेव के भक्त हो तो। दोस्तों, हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना और वीडियो को एक लाइक ज़रूर देना। तो दोस्तों देखिए, हाँ, हम घर में शिवलिंग स्थापित कर सकते हैं, लेकिन इसके कुछ नियम हैं जिनका पालन करना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो देखिए, पहले ये नियम देख लीजिए। शिवलिंग को पूजा स्थान पर ही रखना चाहिए। शिवलिंग को अकेला कभी भी नहीं रखना चाहिए। शिवलिंग के साथ शिव परिवार की तस्वीर रखनी चाहिए। शिवलिंग को उत्तर या पूर्व दिशा में ही रखना चाहिए। शिवलिंग को नर्मदा नदी से निकले पत्थर से बनाना चाहिए। शिवलिंग की लंबाई हाथ के अंगूठे के ऊपर वाले पोर से ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। शिवलिंग पर हमेशा जल धारा रहनी चाहिए। शिवलिंग को रोज सुबह शाम पूजा जरूर करनी चाहिए। शिवलिंग को घर के किसी बंद स्थान में कभी भी नहीं रखना चाहिए। शिवलिंग के ऊपर निरंतर जल का प्रवाह होता रहना चाहिए। शिवलिंग की ओर हमेशा एक नंदी को भी स्थापित करना चाहिए। दोस्तों, ये कुछ नियम थे जिनका पालन करके हम शिवलिंग को अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं शिवलिंग को घर में स्थापित करने के फायदों के। क्या फ़ायदे हैं? तो घर में शिवलिंग रखने से आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है। शिवलिंग की पूजा और उसकी सेवा करके व्यक्ति अपनी आत्मा को पवित्रता और शांति की अनुभूति करवाता है। शिवलिंग की पूजा एक परिवार को एकजुट करने में मदद कर सकती है। तो दोस्तों, ये बहुत सारे उपाय, बहुत सारे फ़ायदे हमने आपको बताए हैं। इनके अनुसार आप शिवलिंग को घर में रख सकते हैं, जिसके कुछ नियम हैं, बस इनको आपको पालन करना पड़ेगा और इसके फ़ायदे हैं जो हमने आपको बता दिए हैं। तो दोस्तों, ब्रह्मा से ईश्वर पैदा होता है, उसका पालन करते हैं विष्णु जी, और शिव मृत्यु और विनाश का प्रतीक है, इसलिए घर में शिवलिंग नहीं रखनी चाहिए। अगर आप शिव भक्त हैं और गृहस्थ में हैं तो शिव परिवार घर में रख सकते हैं, लेकिन आपको शिवलिंग नहीं रखनी चाहिए। शिव परिवार घर में रखने से परिवार जुड़ा रहता है। तो दोस्तों, हमने आपके फायदे, नुकसान और रखने का तरीका सब हमने आपको बता दिया है अपने एक ही वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। कमेंट में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, नेचुरल स्टेटस केजीपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, ओम नमः शिवाय हमारा आपने स्टेटस देख ही लिया होगा, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आज हम शिव जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें करेंगे। तो दोस्तों, चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हम जो भी आपके पास में नई वीडियो लेकर आए वो आप तक पहुंच सके। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट ज़रूर करना। आज कमेंट में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय महाकाल ज़रूर लिखना। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि शिव जी डमरू क्यों रखते हैं। तो देखिए, डमरू के दो छोर हैं। डमरू का एक छोर निर्माण और सृजन का घोतक है, वहीं दूसरा छोर विनाश का घोतक है। डमरू इस ब्रह्मांड का सबसे प्राचीन और पहला वाद्य यंत्र माना जाता है, जिसकी उत्पत्ति इस संसार में ध्वनि के लय और ताल को लाने के लिए की गई थी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शिव जी डमरू के साथ ही प्रकट हुए थे, इसलिए वह हाथ में हमेशा डमरू रखते हैं।
दोस्तों इसके बारे में हम कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें करेंगे। देखिए, भगवान शिव अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं, ये हम सब जानते हैं, क्योंकि इन्हें भूतों का राजा भी कहा जाता है। शिव जी भस्म क्यों लगाते हैं, चलिए आज इस बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। लोगों को यह याद रहे कि शरीर नश्वर है और एक दिन यह राख की तरह मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए शिव जी हमेशा हमें यह संदेश देते हैं कि इस शरीर पर हमें कभी भी घमंड या गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि शरीर नश्वर है। वो एक न एक दिन हमेशा की तरह, जैसे सबके शरीर मिट्टी में मिल जाते हैं, वैसे हमारा शरीर भी मिट्टी में मिल ही जाएगा। देखिए दोस्तों, हम सब जानते हैं कि इस दुनिया में जो आया है उसे एक दिन इस दुनिया से जाना ही होगा। कोई भी अमर नहीं हुआ है। और शिव जी जो भस्म अपने शरीर पर लगाते हैं, रमते हैं, उससे यह संदेश हमें मिलता है कि शरीर नश्वर है, इसे एक न एक दिन हमें मिट्टी में मिल ही जाना है। तो चलिए दोस्तों, कुछ और भी बातें हैं, और भी कारण हैं जिन्हें जानकर आपको बहुत अच्छा लगेगा कि शिव जी अपने शरीर पर भस्म क्यों लगाते हैं। भस्म लगाने से गर्मी में गर्मी और सर्दी में सर्दी नहीं महसूस होती। भस्म त्वचा संबंधी रोगों में भी दवा का काम करती है। भस्म को शिव जी का ही स्वरूप माना गया है। भस्म को महादेव का आभूषण माना गया है। भस्म लगाने से दुखों और पापों का नाश हो जाता है। भस्म लगाने से मन सांसारिक मोह माया से भी मुक्त हो जाता है। इसीलिए शिव जी अपने शरीर पर भस्म रमते हैं, भस्म लगाकर हमेशा रखते हैं। दोस्तों, कई बार जब हम अकेले बैठे रहते हैं और कुछ सोचते रहते हैं तो हमारे मन में एक सवाल हमेशा ही उत्पन्न होता है कि शिव जी और विष्णु जी में सबसे बड़ा कौन है। तो चलिए आज हम इस बात पे भी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, शिव जी और विष्णु जी दोनों ही सर्वोच्च भगवान माने जाते हैं। शैव मत के लोग भगवान शिव को सर्वोपरि मानते हैं, जबकि वैष्णव मत के लोग भगवान विष्णु को श्रेष्ठ मानते हैं। शिव जी और विष्णु जी के बारे में आज हम कुछ महत्वपूर्ण बातें, कुछ चर्चा करेंगे। शिव पुराण के मुताबिक भगवान शिव स्वयंभू है, जबकि विष्णु पुराण के मुताबिक भगवान विष्णु स्वयंभू है। विष्णु पुराण, श्रीमद् भगवत गीता, ब्रह्म वैवर्त पुराण जैसे ग्रंथों में विष्णु को ही उत्पत्तिकर्ता माना गया है। शिव पुराण और लिंग पुराण के मुताबिक भगवान शिव से ही ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति हुई है। विष्णु जी में सात्विक गुण की प्रधानता है, जबकि शिव जी में तामस गुण की प्रधानता है। विष्णु जी पालन करने वाले हैं, जबकि शिव जी मृत्यु देने वाले हैं। तो दोनों ही अपनी अपनी जगह पर सर्वोच्च हैं। दोस्तों, क्या आप सब लोग ये जानते हैं कि शिव पुराण के मुताबिक भगवान शिव विष्णु के अवतार श्री राम का ध्यान करते हैं। शिव पुराण के वायु पुराण में संहिता में कहा गया है कि भगवान शिव स्वयं का ही ध्यान करते हैं। तो चलिए आज उनके ध्यान से, उनकी पूजा पाठ से, उनका जो ध्यान लगाने का तरीका है वो कैसे है, उसके बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। शिव जी का ध्यान बहुत ही व्यापक और गहन होता है। उनके ध्यान में ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा, सत्य, सौंदर्य, पार्वती, विष्णु और समस्त जीवों का कल्याण शामिल होता है। शिव जी त्रिनेत्रधारी है, जो जागृति और इंट्यूशन से जुड़ा है। शिव जी का ध्यान में दिखना आध्यात्मिक जागरण या कुंडलिनी जागरण का भी संकेत होता है। शिव जी एक महान योगी है और एक आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए उनका दिखना उस व्यक्ति के लिए कई गहरे आध्यात्मिक अर्थ लेकर आता है। दोस्तों, ये हम सब जानते हैं कि भगवान शिव को दुनिया का सबसे पहला गुरु माना जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव ने ही गुरु और शिष्य की परंपरा की शुरुआत की थी। भगवान शिव के कुछ शिष्य भी हुए हैं, जैसे बृहस्पति, विशालाक्ष, शुक्र, महेंद्र, प्राचेतस, मनु, सहस्त्राक्ष, भारद्वाज और सप्तऋषि। दोस्तों, भगवान शिव ने भगवान दत्तात्रेय से शिक्षा ली थी। भगवान दत्तात्रेय भगवान विष्णु के ही अवतार थे। भगवान शिव ने भगवान दत्तात्रेय से योग, तंत्र और जीवन के रहस्यों को सीखा था। तो दोस्तों, शिव जी ज्ञान और योग के मुख्य स्रोत हैं। शिव जी को ही सर्वज्ञ माना गया है।
शिवजी ने ही गुरु शिष्य परंपरा की शुरुआत की थी। शिवजी ने ही सप्त ऋषियों को शिक्षा दी थी। शिवजी को ही आदि गुरु या आदि योगी कहा जाता है। दोस्तों, शिव परमात्मा के रूपों में से एक है। शिव को परम पिता, परम आत्मा और सर्वोपरि माना जाता है। शिव को त्रिमूर्ति में से एक माना जाता है। शिव को निरंकार और निर्गुण माना जाता है। शिव को भोलेनाथ, महादेव, सदाशिव, महाकाल, महेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, सोमनाथ जैसे नामों से भी जाना जाता है। शिव को परम पिता माना जाता है। शिव सर्व आत्माओं में सबसे ऊंचे हैं। शिव को सत्य माना जाता है। शिव को ईश्वर माना जाता है। शिव मत के अनुयायी भगवान शिव को सर्वोपरि मानते हैं। भगवान राम और भगवान कृष्ण ने शिव की आराधना की थी। शिव महापुराण के परम पिता को शिव, शंकर, भोलेनाथ, महादेव, सदाशिव, महाकाल, आदिदेव, महारुद्र, महेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, सोमनाथ आदि नामों से भी संबोधित किया गया है। दोस्तों, भगवान शिव और भगवान विष्णु को अजन्मा माना जाता है। वेदों के मुताबिक ईश्वर अजन्मा, अप्रकट और निराकार है। भगवान शिव को स्वयंभू कहा जाता है, जिसका मतलब है कि उनका जन्म नहीं हुआ। भगवान शिव को आदि देव कहा जाता है। भगवान शिव न आदि है और न अंत है। भगवान विष्णु को अजन्मा पर ब्रह्मा बताया गया है। तो दोस्तों, यही तक थी हमारी वीडियो। कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और कमेंट करना न भूले। कमेंट में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव ज़रूर लिखें। नमस्कार दोस्तों, नेचुरल स्टेटस KGP में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज हम आपके लिए एक नई और वीडियो लेकर आए हैं। जैसे कि हम हमेशा ही आपके लिए हमेशा रोज़ नई नई वीडियो लेकर आते हैं। तो आज हम बात करेंगे 16 सोमवार की। देखो दोस्तों, हम में से लगभग महिलाएं 16 सोमवार रखती हैं। जो औरतें होती हैं, लड़कियां होती हैं, वो 16 सोमवार के व्रत रखती हैं। कुछ विधि होती है, हम क्यों रखते हैं, कैसे रखें, क्या फ़ायदा होता है, क्या उपाय हैं इसके, ये सब आज हम इसी वीडियो में बातें करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी वीडियो। 16 सोमवार का व्रत भगवान शिव की कृपा पाने के लिए किया जाता है, हम सब जानते हैं। यह व्रत दाम्पत्य जीवन में खुशहाली लाने और मनपसंद जीवन साथी पाने के लिए भी किया जाता है। दोस्तों, प्राचीन मान्यता है कि इस व्रत को करने से भगवान शिव और माता पार्वती दोनों की हमें कृपा मिलती है। 16 सोमवार का व्रत क्यों किया जाता है दोस्तों, चलिए कुछ पौराणिक बातें हैं जिनका हम अभी बखान करेंगे। इस व्रत को करने से भगवान शिव की कृपा मिलती है। इससे दुख दर्द दूर हो जाते हैं और सुख, समृद्धि और शांति मिलती है। कुंवारी लड़कियों को मनचाहा वर मिलता है और विवाहित महिलाओं के जीवन में खुशहालियां आती हैं। इस व्रत से रोग और पापों से भी मुक्ति मिलती है, इसलिए 16 सोमवार का व्रत किया जाता है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं 16 सोमवार का व्रत कैसे करें। यह व्रत सावन के महीने में पहला सोमवार आता है, उससे शुरू किया जाता है। इस व्रत को सोमवार के दिन सूर्योदय से पूर्व शुरू कर देना चाहिए। शाम के पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण करके व्रत का पारण करना चाहिए। इस व्रत के दौरान कथा सुननी और पढ़नी चाहिए। दोस्तों, दाम्पत्य जीवन में खुशहाली लाने के साथ साथ मनपसंद जीवन साथी पाने के लिए भी यह व्रत किया जाता है। 16 सोमवार का व्रत रखने से भगवान शिव और माता पार्वती दोनों की कृपा हमें प्राप्त होती है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार 16 सोमवार का व्रत माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए प्रारंभ किया था। तो दोस्तों, जब हम 16 सोमवार व्रत पूरे कर लें, उसके बाद 17वें सोमवार को हमें उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद शिव जी और पार्वती जी की पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद हवन करना चाहिए। हवन के बाद ब्राह्मणों और कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। इसके बाद खुद को भी भोजन करना चाहिए। चलिए दोस्तों, उद्यापन के कुछ नियम हैं जो हम आपको अभी बता देते हैं। सुबह जल्दी उठकर
कर स्नान करें, चारों दिशाओं का मंडन करें, वेदी बनाकर देवी देवताओं का आह्वान करें, कलश स्थापित करें, शिव जी और पार्वती जी को फूल माला, गंध, धूप, नैवेद्य, फल, दक्षिणा, तांबुल, दर्पण आदि चढ़ाएं, शिव जी को पंच तत्वों से स्नान करवाएं, हवन करें, ब्राह्मणों और कन्याओं को भोजन कराएं, दक्षिणा दें, खुद को भी भोजन करना चाहिए। 16 सोमवार का व्रत बहुत ही कठिन माना जाता है दोस्तों, इसलिए व्रत करने वाले को इसे पूरा अवश्य करना चाहिए। तो कई बार हमारे मन में एक सवाल पैदा होता है कि पीरियड्स के दिनों में उपवास मान्य है या नहीं। तो दोस्तों, पीरियड्स के दौरान लड़कियों को पूजा कक्ष में प्रवेश नहीं करना चाहिए और न ही पूजा करनी चाहिए। वे फिर भी उपवास जारी रख सकती है, हालांकि उन्हें पीरियड्स के दौरान हर सोमवार के लिए एक अतिरिक्त सोमवार का उपवास करना होगा। दोस्तों, शाम के समय व्रत का फलाहार कर सकते हैं। कईयों को ये रहता है दोस्तों कि हम सिर्फ एक ही समय भोजन करके व्रत नहीं रख सकते हैं। तो दोस्तों, हम चाहें तो शाम के समय अगर भूखे नहीं रह सकते हैं तो फलाहार हर एक व्रत में मान्य है। इस दौरान आलू से बनी हुई चीज़ों का भी हम सेवन कर सकते हैं। व्रत का भोजन बनाने के लिए हमें सेंधे नमक का ही प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा फलाहार को भी अपने भोजन में शामिल कर सकते हैं। दोस्तों, सावन माह के पहले सोमवार को सूर्योदय से पहले उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान वाले पानी में काले तिल डालकर स्नान कर लें। इसके बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लें। फिर दिन भर व्रत रखें। 16 सोमवार का व्रत की पूजा प्रदोष काल में करना सबसे शुभ माना जाता है और सूर्यास्त से पहले उसकी पूजा हो जानी चाहिए। तो दोस्तों, ये कुछ नियम है, कुछ उपाय हैं जिनको अपने जीवन में लगा के आप अपना व्रत पूर्ण कर सकते हैं। दोस्तों, एक और सवाल कई बार महिलाओं के मन में रहता है कि क्या हम सोमवार के दिन बाल धो सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें हमारा जवाब नहीं होगा कि सोमवार के दिन कभी भी पीरियड्स का जो सर रहता है, बाल रहते हैं, वो जो चौथा दिन रहता है, उस दिन हमें बाल कभी भी सोमवार के दिन नहीं धोने चाहिए दोस्तों। इससे हमें दोष लगता है और पाप के भागी हो जाते हैं हम। तो दोस्तों, कई बार महिलाओं की ये भी रहता है कि क्या हमारा पीरियड्स नहीं है और हम सोमवार कर रहे हैं, व्रत रख रहे हैं, तो क्या उस दिन हम बाल धो सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा मानना ये है प्राचीन मान्यताओं के अनुसार कि हमें सोमवार के दिन बाल धोना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे हमें जो फल मिलने वाला है व्रत का, वो पूरा नहीं मिल पाता है दोस्तों। इसलिए महिलाओं को सोमवार के दिन बाल कभी नहीं धोने चाहिए। दोस्तों, श्रावण सोमवार व्रत रखते समय सोमवार को काले और नीले रंग के कपड़े कभी भी नहीं पहनना चाहिए। दोस्तों, हमें व्रत रखें उस दिन काले और नीले रंग से हमेशा बचना चाहिए। वैसे भी सोमवार के दिन काले और नीले वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए, चाहे हम व्रत रखें या ना रखें। तो दोस्तों, चलिए आज हम आपके सारे जो चिंताएं हैं वो सारी दूर कर देते हैं। कई बार हमारे मन में एक सवाल और पैदा होता है कि क्या हम चाय पी सकते हैं। तो दोस्तों, हर्बल चाय, हरी चाय, सफ़ेद चाय, नींबू और अदरक से बनी हुई चाय या पानी और हर्बल डिटॉक्स चाय कुछ भी ऐसे चाय के विकल्प हैं जिन्हें उपवास के दौरान व्रत की पवित्रता को भंग किए बिना आप पी सकते हैं। इनसे कोई भी हमें दोष नहीं लगता है दोस्तों। 16 सोमवार के व्रत में फलाहार किया जाता है। व्रत के दिन अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। इस व्रत में आप कई चीजें हम बताने जा रहे हैं जो आप उनका सेवन कर सकते हैं। सेब, केला, अनार, संतरा जैसी मौसमी फलों का आप सेवन कर सकते हैं। कच्चा नारियल, दूध, दही, छाछ, लस्सी, साबूदाने की खिचड़ी या खीर, लौकी या कद्दू की सब्जी। दोस्तों, शाम के समय दूध या दूध से बने खाद्य पदार्थ भी खाए जा सकते हैं। 16 सोमवार व्रत करने की पूजा विधि: सुबह उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। पूजा स्थल को साफ करें और दीप जलाएं। भगवान शिव की मूर्ति या चित्र को गंगा जल से स्नान कराएं। पंचामृत से अभिषेक करें। भगवान शिव को चंदन, पुष्प, बेल व पत्र, धतूरा, भांग अर्पित करें। धूप, दीप और अगरबत्ती जलाएं। शिव चालीसा या शिव पुराण का
पाठ अवश्य करें। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, कैसी लगी कमेंट में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव ज़रूर लिखना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय हर हर महादेव। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम जो भी वीडियो लाएं वो तुरंत आपके पास में पहुंच सके और हमारे चैनल पे आपको ऐसे ही नई नई वीडियो देखने को हमेशा मिलती रहेंगी। नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव जय भोलेनाथ या फिर आप जिसके भी भक्त हो उनका नाम अवश्य लिखा करें। दोस्तों वीडियो को एक लाइक ज़रूर किया करें ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़ा रहे और हम आपके लिए ऐसे ही नई नई वीडियो लेकर आते रहें। तो दोस्तों बात करते हैं विद्यार्थियों की। हम अभी तक महिलाओं के लिए ज़्यादातर वीडियो लेकर आए हैं, लेकिन आज ये हमारी पहली वीडियो है जो कि हम विद्यार्थियों के लिए लेकर आए हैं। विद्यार्थियों के लिए विनायक चतुर्थी, स्कंद षष्ठी, एकादशी जैसे व्रत किए जा सकते हैं। तो दोस्तों विद्यार्थियों को आप समझ ही गए होंगे कि कौन से व्रत करने चाहिए। इन व्रतों से विद्यार्थियों को बुद्धि, विद्या और मनचाहा फल मिलता है। तो दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं विनायक चतुर्थी। विनायक चतुर्थी जो है वो बुद्धि और विद्या पाने के लिए की जाती है। यह व्रत विद्या और बुद्धि प्रदान करता है। स्कंद षष्ठी, हर महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली इस तिथि को भगवान कार्तिकेय की पूजा की जाती है। एकादशी, एकादशी व्रत करने से मन को शुद्धि होती है और मन को शांति मिलती है। वरुथनी एकादशी, बच्चों की दीर्घायु और चोट से सुरक्षा के लिए यह व्रत किया जाता है। जितिया व्रत, इसे जीवित पुत्री का व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत माँ अपने बच्चे की लंबी उम्र और बेहतर स्वास्थ्य के लिए रखती है। इसके अलावा पढ़ाई में मन लगाने के लिए बुधवार के दिन गणपति की पूजा की जा सकती है। इससे राहु केतु के अशुभ प्रभाव से बचा जा सकता है। तो दोस्तों ये कुछ व्रत थे जो कि बच्चे रख सकते हैं, जो विद्यार्थी हैं, चाहे वो लड़की हो या लड़के हो, ये व्रत रख सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं लड़कियों के बारे में। लड़कियां कई व्रत रख सकती हैं, जैसे कि हरतालिका तीज, सोमवार का व्रत, करवा चौथ, महाशिवरात्रि, जन्माष्टमी, नवरात्रि व्रत, गुरुवार या वीरवार का व्रत और शुक्रवार का व्रत। तो दोस्तों हरतालिका तीज, इस व्रत में कुंवारी लड़कियों को दिन भर निर्जला व्रत रखना चाहिए। इस दिन शिव और पार्वती की पूजा की जाती है। सोमवार का व्रत रखने से सुयोग्य वर मिलता है। करवा चौथ कुंवारी लड़कियां भी रख सकती है। महाशिवरात्रि व्रत को रखने से लड़कियों को मनचाहा वर मिलता है। जो महिलाएं ज़्यादा व्रत रखती हैं उन्हें ज़्यादा धार्मिक माना जाता है। इस व्रत के दौरान मन में सकारात्मक भाव रखना चाहिए। व्रत के दिन भजन कीर्तन अवश्य करना चाहिए। जगत के पालनहार श्री हरि की पूजा उनके व्रत का बृहस्पतिवार माना गया है। मनोकामना पूर्ति के लिए बृहस्पतिवार का व्रत बहुत ही फलदायी माना गया है। बृहस्पतिवार व्रत करने से सुख और समृद्धि आती है। मनोकामना पूरी करने के लिए हनुमान चालीसा या शिव चालीसा का पाठ किया जा सकता है। साथ ही ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप भी किया जा सकता है। दोस्तों मनोकामना पूरी करने के लिए ये उपाय भी कर सकते हैं। सोमवार को भगवान शिव की पूजा करें। सोमवार को शिव मंदिर में गौरी शंकर रुद्राक्ष चढ़ाएं। सोमवार को बेल पत्र पर सफ़ेद चंदन लगाकर अपनी मनोकामना बोलें और इसे शिवलिंग पर चढ़ाएं। सरसों के तेल के दीपक में खड़ी लौंग डालें और उसे ऐसी जगह रखें जहां लोगों का कम आना जाना हो। प्रदोष काल में यानी सूर्यास्त के बाद शाम के समय रुद्राक्ष की माला से 1000 बार मंत्र का जाप करें। मंगलवार या शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें।
हनुमान चालीसा को सुबह या शाम के समय लाल रंग के आसन पर बैठकर ही पढ़ें। घर से तिलक लगाकर निकले, इससे मन में एकाग्रता बनी रहेगी। तो दोस्तों, ये था सभी विद्यार्थियों के लिए हमारा वीडियो। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना। हर हर महादेव कमेंट में अवश्य लिखना। वीडियो अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर कर रखा है तो हमारी सभी वीडियो देखा करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय महाकाल। भगवान आप सब लोग का भला करे। नमस्कार दोस्तों, नेचुरल स्टेटस केजीपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, ओम नमः शिवाय हमारा आपने स्टेटस देख ही लिया होगा, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आज हम शिव जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें करेंगे। तो दोस्तों, चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हम जो भी आपके पास में नई वीडियो लेकर आए वो आप तक पहुंच सके। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट ज़रूर करना। आज कमेंट में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय महाकाल ज़रूर लिखना। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि शिव जी डमरू क्यों रखते हैं। तो देखिए, डमरू के दो छोर हैं। डमरू का एक छोर निर्माण और सृजन का घोतक है, वहीं दूसरा छोर विनाश का घोतक है। डमरू इस ब्रह्मांड का सबसे प्राचीन और पहला वाद्य यंत्र माना जाता है, जिसकी उत्पत्ति इस संसार में ध्वनि के लय और ताल को लाने के लिए की गई थी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शिव जी डमरू के साथ ही प्रकट हुए थे, इसलिए वो हाथ में हमेशा डमरू रखते हैं। दोस्तों, इसके बारे में हम कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें करेंगे। देखिए, भगवान शिव अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं, ये हम सब जानते हैं, क्योंकि इन्हें भूतों का राजा भी कहा जाता है। शिव जी भस्म क्यों लगाते हैं, चलिए आज इस बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। लोगों को यह याद रहे कि शरीर नश्वर है और एक दिन यह राख की तरह मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए शिव जी हमेशा हमें यह संदेश देते हैं कि इस शरीर पर हमें कभी भी घमंड या गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि शरीर नश्वर है। वो एक न एक दिन हमेशा की तरह, जैसे सबके शरीर मिट्टी में मिल जाते हैं, वैसे हमारा शरीर भी मिट्टी में मिल ही जाएगा। देखिए दोस्तों, हम सब जानते हैं कि इस दुनिया में जो आया है उसे एक दिन इस दुनिया से जाना ही होगा। कोई भी अमर नहीं हुआ है। और शिव जी जो भस्म अपने शरीर पर लगाते हैं, रमते हैं, उससे यह संदेश हमें मिलता है कि शरीर नश्वर है, इसे एक न एक दिन हमें मिट्टी में मिल ही जाना है। तो चलिए दोस्तों, कुछ और भी बातें हैं, और भी कारण हैं, जिन्हें जानकर आपको बहुत अच्छा लगेगा कि शिव जी अपने शरीर पर भस्म क्यों लगाते हैं। भस्म लगाने से गर्मी में गर्मी और सर्दी में सर्दी नहीं महसूस होती। भस्म त्वचा संबंधी रोगों में भी दवा का काम करती है। भस्म को शिव जी का ही स्वरूप माना गया है। भस्म को महादेव का आभूषण माना गया है। भस्म लगाने से दुखों और पापों का नाश हो जाता है। भस्म लगाने से मन सांसारिक मोह माया से भी मुक्त हो जाता है। इसीलिए शिव जी अपने शरीर पर भस्म रमते हैं, भस्म लगाकर हमेशा रखते हैं। दोस्तों, कई बार जब हम अकेले बैठे रहते हैं और कुछ सोचते रहते हैं, तो हमारे मन में एक सवाल हमेशा ही उत्पन्न होता है कि शिव जी और विष्णु जी में सबसे बड़ा कौन है। तो चलिए आज हम इस बात पे भी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, शिव जी और विष्णु जी दोनों ही सर्वोच्च भगवान माने जाते हैं। शैव मत के लोग भगवान शिव को सर्वोपरि मानते हैं, जबकि वैष्णव मत के लोग भगवान विष्णु को श्रेष्ठ मानते हैं। शिव जी और विष्णु जी के बारे में आज हम कुछ महत्वपूर्ण बातें, कुछ चर्चा करेंगे। शिव पुराण के मुताबिक भगवान शिव स्वयंभू है, जबकि विष्णु पुराण के मुताबिक भगवान विष्णु स्वयंभू है। विष्णु पुराण, श्रीमद् भगवत गीता, ब्रह्म वैवर्त पुराण जैसे ग्रंथों में विष्णु को ही उत्पत्तिकर्ता माना गया है। शिव पुराण और लिंग पुराण के मुताबिक भगवान शिव से ही ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति हुई है।
विष्णु जी में सात्विक गुण की प्रधानता है, जबकि शिव जी में तामस गुण की प्रधानता है। विष्णु जी पालन करने वाले हैं, जबकि शिव जी मृत्यु देने वाले हैं। तो दोनों ही अपनी अपनी जगह पर सर्वोच्च हैं। दोस्तों, क्या आप सब लोग ये जानते हैं कि शिव पुराण के मुताबिक भगवान शिव विष्णु के अवतार श्री राम का ध्यान करते हैं। शिव पुराण के वायु पुराण में शिव संहिता में कहा गया है कि भगवान शिव स्वयं का ही ध्यान करते हैं। तो चलिए आज उनके ध्यान से, उनकी पूजा पाठ से, उनका जो ध्यान लगाने का तरीका है वो कैसे है उसके बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। शिव जी का ध्यान बहुत ही व्यापक और गहन होता है। उनके ध्यान में ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा, सत्य, सौंदर्य, पार्वती, विष्णु और समस्त जीवों का कल्याण शामिल होता है। शिव जी त्रिनेत्रधारी है, जो जागृति और इंट्यूशन से जुड़ा है। शिव जी का ध्यान में दिखना आध्यात्मिक जागरण या कुंडलिनी जागरण का भी संकेत होता है। शिव जी एक महान योगी है और एक आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए उनका दिखना उस व्यक्ति के लिए कई गहरे आध्यात्मिक अर्थ लेकर आता है। दोस्तों, ये हम सब जानते हैं कि भगवान शिव को दुनिया का सबसे पहला गुरु माना जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव ने ही गुरु और शिष्य की परंपरा की शुरुआत की थी। भगवान शिव के कुछ शिष्य भी हुए हैं, जैसे बृहस्पति, विशालाक्ष, शुक्र, महेंद्र, प्राचेतस, मनु, सहस्त्राक्ष, भारद्वाज और सप्तऋषि। दोस्तों, भगवान शिव ने भगवान दत्तात्रेय से शिक्षा ली थी। भगवान दत्तात्रेय भगवान विष्णु के ही अवतार थे। भगवान शिव ने भगवान दत्तात्रेय से योग, तंत्र और जीवन के रहस्यों को सीखा था। तो दोस्तों, शिव जी ज्ञान और योग के मुख्य स्रोत हैं। शिव जी को ही सर्वज्ञ माना गया है। शिव जी ने ही गुरु शिष्य परंपरा की शुरुआत की थी। शिव जी ने ही सप्त ऋषियों को शिक्षा दी थी। शिव जी को ही आदि गुरु या आदि योगी कहा जाता है। दोस्तों, शिव परमात्मा के रूपों में से एक है। शिव को परम पिता, परम आत्मा और सर्वोपरि माना जाता है। शिव को त्रिमूर्ति में से एक माना जाता है। शिव को निरंकार और निर्गुण माना जाता है। शिव को भोलेनाथ, महादेव, सदाशिव, महाकाल, महेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, सोमनाथ जैसे नामों से भी जाना जाता है। शिव को परम पिता माना जाता है। शिव सर्व आत्माओं में सबसे ऊंचे हैं। शिव को सत्य माना जाता है। शिव को ईश्वर माना जाता है। शिव मत के अनुयायी भगवान शिव को सर्वोपरि मानते हैं। भगवान राम और भगवान कृष्ण ने शिव की आराधना की थी। शिव महापुराण के परम पिता को शिव, शंकर, भोलेनाथ, महादेव, सदाशिव, महाकाल, आदिदेव, महारुद्र, महेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, सोमनाथ आदि नामों से भी संबोधित किया गया है। दोस्तों, भगवान शिव और भगवान विष्णु को अजन्मा माना जाता है। वेदों के मुताबिक ईश्वर अजन्मा, अप्रकट और निराकार है। भगवान शिव को स्वयंभू कहा जाता है, जिसका मतलब है कि उनका जन्म नहीं हुआ। भगवान शिव को आदि देव कहा जाता है। भगवान शिव न आदि है और न अंत है। भगवान विष्णु को अजन्मा पर ब्रह्मा बताया गया है। तो दोस्तों, यही तक थी हमारी वीडियो। कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और कमेंट करना न भूले। कमेंट में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव ज़रूर लिखें। नमस्कार दोस्तों, शिव जी के कुछ मंत्र हैं जिनका जाप करने से कई फायदे मिलते हैं। मान्यता है कि इन मंत्रों का जाप करने से मन शांत होता है, आरोग्य की प्राप्ति होती है और भगवान शिव की कृपा हमें प्राप्त होती है। तो दोस्तों, आज के ज़माने में हम सब चाहते हैं कि हमारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। हमें बहुत से हमारे मन में सवाल जवाब रहते हैं जिनकी हमें पूर्ति करनी होती है। तो दोस्तों, चलिए आज बात करते हैं कि भगवान के कौन कौन से मंत्र हैं जिनका जाप करने से भोलेनाथ हमारी सारी समस्याओं को दूर कर देते हैं और हमारी इच्छा की पूर्ति करते हैं। तो दोस्तों, भगवान शिव के कई चमत्कारी मंत्र हैं। इनमें से कुछ मंत्र हम आपको बता रहे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते रुद्राय नमः, ओम तत्पुरुषाय विद्वाहाय महादेवाय,
ओम अधोराय नमः। ओम सर्वाय नमः। ओम त्र्यंबकाय नमः। ओम भैरवाय नमः। ओम शूलपाणाय नमः। ओम ईशानाय नमः। ओम माहेश्वराय नमः। तो दोस्तों ये कुछ मंत्र हैं, इन्हें आप अपनी एक कॉपी ले लीजिए और उसमें उतार लीजिए, या फिर इन्हें आप 3 से 4 बार सुनेंगे इस वीडियो को तो आपको याद हो जाएंगे। इन मंत्रों का उच्चारण आप कैसे और किस तरह से करें ये हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे। इससे पहले अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी ऐसी ही वीडियो आपको रोज़ देखने को और सुनने को मिलती रहेंगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर किया करें ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़ा रहे। दोस्तों कमेंट में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ जरूर लिखा करें ताकि आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति हो सके। तो दोस्तों शिव जी के ये मंत्र थे जिनका उच्चारण करने से हमारे सभी दुख दर्द तकलीफें दूर हो जाती हैं। भगवान शिव के प्रसिद्ध श्लोक में महामृत्यु मंजय मंत्र का नाम सबसे पहले आता है। यह मंत्र ऋग्वेद और यजुर्वेद में भगवान शिव की स्तुति में लिखा गया है। मान्यता है कि इस मंत्र का जाप करने से अकाल मृत्यु का डर भी दूर हो जाता है। तो दोस्तों हमने आपको बता ही दिए हैं कि कौन कौन से मंत्र हैं। चलिए हम एक बार आपको और बता देते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम पार्वती पतये नमः। ओम ह्रीं ह्रों नमः शिवाय। ओम नमो भगवते दक्षिण मूर्तये महामेघा प्रक्षय स्वाहा। ओम गायत्री मंत्र, रुद्र गायत्री मंत्र, शिव प्रार्थना मंत्र, शिव नमस्कार मंत्र, शिव नामावली मंत्र, शिव आह्वान मंत्र, शिव स्तुति मंत्र, ये सब मंत्र हैं। इनका हम जाप करके शिव जी को प्रसन्न कर सकते हैं। तो दोस्तों ओम यम्बकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनाय मृत्योर्मोक्षीमामृताय। माना जाता है कि शिवलिंग पर जब जल चढ़ाते हैं तो उस समय इस मंत्र का जाप करने से भगवान शिव का आशीर्वाद और सुरक्षा हमें प्राप्त होती है और भक्त को शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक विकास भी मिलता है। तो दोस्तों जब भी आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं इस मंत्र का जाप अवश्य करें। शिव ध्यान मंत्र सबसे उपयुक्त मंत्र है जब कोई भगवान शिव से क्षमा या दया मांगने की कोशिश कर रहा हो। इस मंत्र का जाप करने से आसपास की सारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और बाहर और भीतर सब कुछ शांत और मौन हो जाता है। यह आत्मा को शांत करता है और आंतरिक चेतना को खोलता है। मनोकामना पूर्ति के लिए मंत्र का जाप करने के लिए एक जगह शांत जगह पर आराम से बैठ जाइए। दोस्तों ये तो सारे मंत्र थे जिनसे आप भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों अगर आपकी कुछ खास मनोकामना है जिसे आप पूर्ण करना चाहते हैं तो इसके लिए आप अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए एक शांत जगह पर बैठ जाएं और अपनी आँखों को बंद कर लें और अपने इरादे पर ध्यान केंद्रित कर लें। फिर ईमानदारी और भक्ति के साथ ओम नमो भगवते रुद्राय मंत्र का जाप करें। मंत्र का जाप करते समय अपनी इच्छा पूरी होने की कल्पना करें। सर्वोत्तम परिणामों के लिए इस अभ्यास को प्रतिदिन दोहराएं। तो दोस्तों समझ ही गए होंगे आप कि आपकी इच्छा पूर्ति के लिए आपको कौन सा मंत्र का जाप करना है। इस मंत्र का जाप आपको हमेशा करना है जब तक कि आपकी इच्छा की पूर्ति ना हो जाए। कौन सा मंत्र है वो? ओम नमो भगवते रुद्राय। ओम नमो भगवते रुद्राय। तो दोस्तों भगवान शिव का मंत्र ओम नमः शिवाय को बेहद चमत्कारी माना जाता है। दोस्तों और सारे मंत्र बहुत ही कठिन है जिन्हें बोलना हर किसी के लिए आसान नहीं होता, लेकिन ओम नमः शिवाय बहुत ही आसान मंत्र है जिसे बच्चा भी आराम से बोल पाता है। कहा जाता है कि इस मंत्र का जाप समस्याओं से मुक्ति दिलाने के साथ ही
हर मनोकामना को पूर्ण करता है। इस मंत्र का सकारात्मक परिणाम आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलता है, साथ ही सभी मनोकामना की पूर्ति भी होती है। तो दोस्तों, ये सारे मंत्र थे जो कि भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है, और इन सब मंत्रों का जाप करने से हमें सुख, वैभव, ऐश्वर्य और सारी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, हमें सुख, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, और हमारे जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं, जो भी परेशानियां आ रही हैं, उनसे हमें मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक। अब आप ये बताइए कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आप हमारी वीडियो को देखते तो हैं, लेकिन इन्हें लाइक नहीं करते हैं। दोस्तों, कमेंट भी किया करें, और आपको किस तरीके की वीडियो देखना ज़्यादा पसंद है, हमें कमेंट में बताया करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। आप समझ ही गए होंगे कि भगवान भोलेनाथ, इनके नाम से ही पता चल रहा है कि भोले हैं, जो कि अगर सच्चे मन और सच्चे दिल से इनकी पूजा प्रार्थना की जाए तो बहुत ही जल्द चमत्कार देखने को मिलता है। बहुत ही जल्द हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भोलेनाथ का नाम जपने से ही हमारे सारे कष्ट, सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। शिव जी के मंत्रों का जाप करने से बहुत ही फायदे मिलते हैं। इन मंत्रों का जाप करने से मन शांत हो जाता है और आरोग्य की प्राप्ति होती है, और हम पर भगवान शिव की कृपा हमेशा ही बनी रहती है। तो दोस्तों, आज से ही शांत जगह पे मन लगाकर और सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा प्रार्थना करना आरंभ कर दें। सबसे सरल और सबसे आसान मंत्र हमने आपको बताया है, ओम नमः शिवाय। इसके अलावा आप ओम नमो भगवते रुद्राय का भी जाप कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये दोनों ही मंत्र बहुत फायदेमंद है। वैसे तो शिव जी के सारे ही मंत्र जो हमने ऊपर बताए हैं बहुत चमत्कारी हैं, लेकिन ये दोनों मंत्र बहुत ही आसान है और बहुत ही सरल तरीके से इनका जाप किया जा सकता है। दोस्तों, जब भी आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य करें। देखना, आपके सभी इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी और भगवान शिव का आशीर्वाद आपको प्राप्त। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे शिव तांडव स्तोत्र को पढ़ने के क्या क्या फायदे हैं, और इस मंत्र का जाप करने से हमारे जीवन में क्या क्या परिवर्तन होता है। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने से कई फायदे मिलते हैं। माना जाता है कि इसका पाठ करने से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं और हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इसके अलावा इससे कुंडली में शनि का दुष्प्रभाव भी कम हो जाता है। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने से व्यक्ति का चेहरा तेजमय होता है। इससे आत्मबल मजबूत होता है। इससे वाणी की सिद्धि प्राप्त होती है। इससे धन संपत्ति की कमी नहीं रहती है। इससे रचनात्मक और कलात्मक निपुणता मिलती है। इससे कालसर्प दोष, कालसर्प योग और पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। इससे मृत्यु के भय पर काबू मिलता है। दोस्तों, शिव तांडव स्तोत्र को राजा रावण ने लिखा था, हम सब ये जानते हैं। यह स्तोत्र पंचचामर छंद में लिखा गया है। इसकी भाषा अनुप्रास और समास से भरी हुई है। यह स्तोत्र शिव भक्तों के बीच बहुत लोकप्रिय है। दोस्तों, शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने से साधक को साथ ही उत्कृष्ट व्यक्तित्व की प्राप्ति होती है। यह पाठ करने से व्यक्ति का चेहरा तेजमय होता है, आत्मबल मजबूत होता है। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने से मन की कामना पूर्ण हो जाती है। माना जाता है कि प्रतिदिन शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने से वाणी की सिद्धि भी की जा सकती है। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ सुबह या प्रदोष काल में ही करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। दोस्तों, बात कर लेते हैं शिव तांडव पाठ कैसे करना चाहिए। स्नान करके साफ कपड़े पहने, भगवान शिव को प्रणाम करें, धूप, दीप और नैवेद्य से पूजा करें। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ लय में करें। पाठ के बाद भगवान शिव का ध्यान अवश्य करें। शिव तांडव स्तोत्र को रावण ने लिखा था। यह संस्कृत में लिखा गया है। दोस्तों, कहा जाता है कि इस पाठ का
करने से आत्मबल में बढ़ोतरी होती है। मान्यता है कि इस स्तोत्र का पाठ करने से धन धान्य की कमी कभी नहीं होती है। कहा जाता है कि स्तोत्र का पाठ करने से वाणी की सिद्धि भी मिलती है। इस स्तोत्र का पाठ करने से नृत्य, चित्रकला, लेखन, योग, ध्यान, समाधि जैसी सिद्धियां भी हमें प्राप्त होती है। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यह स्तोत्र भगवान शिव को समर्पित है। कहा जाता है कि रावण ने ही शिव तांडव स्तोत्र की रचना की थी। शिव तांडव स्तोत्र पाठ करने से भगवान शिव बहुत ही जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। इससे कुंडली में शनि ग्रह का दुष्प्रभाव भी बहुत ही जल्द कम हो जाता है। इससे काल सर्प दोष, काल सर्प योग और पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। इससे हमारे आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है और हमारे चेहरे पर तेज आता है। इससे मन की कामनाएं पूरी हो जाती हैं। इससे वाणी की सिद्धि मिलती है। इससे जीवन में पैसे से जुड़ी सारी परेशानियां दूर हो जाती है। इससे घर में धन संपत्ति आती है और इससे वचन सिद्धि भी हमें प्राप्त होती है। दोस्तों, शिव तांडव स्तोत्र में 17 श्लोक हैं। हर श्लोक में भगवान शिव की महिमा का बखान किया गया है। महादेव को प्रिय शिव तांडव स्तोत्र का पाठ सूर्योदय के वक्त करना काफी लाभदायी होता है। पाठ करने से पहले स्नान आदि करके साफ कपड़े पहनने चाहिए। उसके बाद भगवान शिव की प्रतिमा को प्रणाम कर उनके सामने धूप दीप प्रज्वलित करना चाहिए। स्तुति से पहले शिव को उनका प्रिय बेलपत्र, भांग, धतूरा जरूर अर्पण करना चाहिए। भगवान शिव का प्रिय मंत्र ओम नमः शिवाय है। यह मंत्र बहुत ही सरल और पावन है। मान्यता है कि इस मंत्र का जाप करने से भगवान शिव बहुत ही जल्द प्रसन्न होते हैं और हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। दोस्तों, ओम पार्वती पतये नमः भी भगवान शिव का ही एक श्लोक है, एक मंत्र है। दोस्तों, इन मंत्रों से हमारे शरीर और दिमाग में शांति प्राप्त होती है। इससे आरोग्य की प्राप्ति होती है। इससे सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है और इससे बड़ी से बड़ी समस्याएं पलक झपकाते ही दूर हो जाती है। दोस्तों, शिव तांडव स्तोत्र में कुल 17 श्लोक होते हैं। इस श्लोक को रावण ने लिखा था। इसे रावण स्तोत्र भी कहा जाता है। शिव तांडव स्तोत्र में भगवान शिव की ही स्तुति की गई है। शिव तांडव स्तोत्र को भगवान शिव का बहुत ही प्रिय स्तोत्र माना जाता है। शिव तांडव स्तोत्र को पाठ करने से भगवान शिव बहुत ही जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने से आत्मबल मजबूत होता है। इसका पाठ करने से धन धान्य की कमी कभी नहीं सताती। इसका पाठ करने से मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने से वाणी की सिद्धि प्राप्त होती है और नकारात्मक ऊर्जाएं दूर हो जाती हैं। शिव तांडव स्तोत्र पाठ करने से शनि दोष, काल सर्प दोष और पितृदोष जैसे बड़े दोषों से भी हमें छुटकारा मिलता है। तांडव यह भगवान शिव द्वारा किए जाने वाला अलौकिक नृत्य है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव केवल 2 ही स्थिति में तांडव करते हैं। एक तो जब वे बहुत प्रसन्न होते हैं और दूसरे जब वे अत्यंत क्रोधित होते हैं। जब वे अपने हाथ में डमरू लेकर तांडव करते हैं तो यह उनकी प्रसन्नता को दर्शाता है। रावण ने शिव तांडव स्तोत्र भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए गाया था। ऐसा माना जाता है कि रावण ने यह स्तोत्र भयंकर दर्द और क्रोध में गाया था। कहा जाता है कि रावण ने कैलाश पर्वत को लंका ले जाने की कोशिश की थी। इसी दौरान भगवान शिव ने अपने पैर के अंगूठे से कैलाश पर्वत को दबा दिया था। इससे रावण कैलाश पर्वत के नीचे दब गया था। इस दर्द से कराहते हुए रावण ने शिव तांडव स्तोत्र गाया था। यह स्तोत्र सामवेद में उल्लेखित है। यह स्तोत्र छंदात्मक है और इसमें कई अलंकार है। यह स्तोत्र बोलने और पढ़ने दोनों में ही कठिन है। कहा जाता है कि शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने से मन की कामनाएं
पूरी होती है। यह स्तोत्र काल सर्प दोष पितृ दोष से पीड़ित लोगों के लिए अमोघ औषधि माना जाता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि भगवान शिव के सामने हम 3 बार ताली क्यों बजाते हैं। तो दोस्तों, पहली ताली का अर्थ है शिव जी के सामने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई जाती है। दूसरी ताली का अर्थ है आप प्रभु से अपनी याचना कहें, उनसे अपने दुख दर्द कहें। तीसरी ताली का अर्थ है हे भगवान, आप मुझे अपने चरणों में शरण दें, इससे मेरा उद्धार हो सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक। कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना। कमेंट में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ ज़रूर लिखना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, चलिए आइए आज भगवान शिव के गुणों का गुणगान करते हैं। मेरे शिव वे ज्ञान के वेद्य हैं, वे रामायण के प्रणेता हैं, संगीत के स्वर हैं, ध्यान के उत्स हैं, उनमें नृत्य वास करता है, जीवन को गति मिलती है। वे प्रेमी हैं, ऋषियों के गुरु हैं, देवताओं के रक्षक हैं, असुरों के सहायक हैं और मानव के आदर्श हैं। सभ्यता के उषा काल में शिव और पार्वती विज्ञान के धरातल पर काल चिंतन करते हैं। शिव रक्षा स्तोत्र का पाठ करने से भी शिव जी की कृपा हमें प्राप्त होती है। सोमवार, मासिक शिवरात्रि, प्रदोष व्रत और महाशिवरात्रि जैसे विशेष दिनों में शिव जी की पूजा और व्रत जरूर करें। दोस्तों, शिव जी की पूजा में उनकी प्रिय चीजें जैसे जल, बेलपत्र, भांग, धतूरा आदि अर्पित करने से भी महादेव प्रसन्न होते हैं और हम पर उनकी कृपा बनी रहती है। शिव अपने इस स्वरूप द्वारा पूर्ण सृष्टि का भरण पोषण करते हैं। इसी स्वरूप द्वारा परमात्मा ने अपने ओज व उष्णता की शक्ति से सभी ग्रहों को एकत्रित कर रखा है। परमात्मा का यह स्वरूप अत्यंत ही कल्याणकारी माना जाता है, क्योंकि पूर्ण सृष्टि का आधार इसी स्वरूप पर टिका हुआ है। भगवान शिव को अगर आप चावल के मात्र 4 दाने भी भाव से अर्पित करें तो दोस्तों वे प्रसन्न होकर हमें वरदान दे देते हैं। भोलेनाथ को एक कलश शीतल जलधारा भी प्रसन्न कर देती है। दोस्तों, बेलवा पत्र से भी मनचाहा वरदान पाया जा सकता है अगर वह संपूर्ण भाव से चढ़ाया जाए। दोस्तों, भगवान शिव तो वैसे ही भाव के भूखे हैं। भोलेनाथ, उनके नाम से ही पता चलता है कि वो बहुत भोले हैं। अगर सच्चा मन और पवित्र दिल से अगर हम भगवान को एक जो जल का लोटा होता है उससे भी अगर शिवलिंग पर चढ़ाएं सच्चे दिल और सच्चे मन से, तो भगवान शिव बहुत ही जल्द प्रसन्न होते हैं और हमें मनचाहा वरदान प्राप्त होता है। नकारात्मकता से सकारात्मक बने रहना, इस घटना से बहुत बड़ा सबक मिलता है कि हम भी जीवन में आने वाली नकारात्मक चीज़ों को अपने अंदर रखकर या इससे गुजरते हुए भी जीवन की सकारात्मकता बनाए रख सकते हैं। बाहरी सुंदरता की जगह गुणों को चुनना और अपनी प्राथमिकताओं को समझना। शिव जी को जो भी परम शक्ति है उससे चित्त शक्ति प्रकट होती है और चित्त शक्ति से आनंद शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। आनंद शक्ति से इच्छा शक्ति का उद्भव हुआ है और इच्छा शक्ति से ज्ञान शक्ति और ज्ञान शक्ति से 5वीं क्रिया शक्ति प्रकट हुई है। इन्हीं से निवृत्ति आदि कलाएं उत्पन्न हुई हैं। शिव को बुलाने के लिए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया जाता है। यह मंत्र शिव पुराण में बताया गया है। मान्यता है कि इस मंत्र का जाप करने से व्यक्ति को भगवान शिव की कृपा मिलती है और आरोग्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, शिव को प्रसन्न करने के लिए और काफ़ी बहुत सारे मंत्र हैं जिनका हम नीचे विवरण करेंगे। ओम नमो नीलकंठाय नमः, ओम नमो भगवते रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम ह्रीं ह्रीं नमः शिवाय, ओम पार्वती पतये नमः, ओम पशुपतये नमः, श्री रुद्राय नमः। ये मंत्र है जो शिवलिंग पर पूजा के समय इन मंत्रों का जाप किया जाता है। इनसे भगवान प्रसन्न होते हैं और हमें मनचाहा वर प्राप्त होता है।
शिव का सच्चा भक्त बनने के लिए शुभ और कल्याणकारी विचार रखना चाहिए। साथ ही दूसरों के प्रति उदारता और दयालुता दिखानी चाहिए। सच्चा शिव भक्त दूसरों के कष्ट दूर करने की कोशिश करता है और उनके लिए शुभ काम करता है। शिव भक्त बनने के लिए बहुत सारे उपाय हैं जिन्हें हम कर सकते हैं, जैसे कि सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए, साफ कपड़े पहनने चाहिए, घर के मंदिर में दीपक जरूर जलाएं, सभी देवी देवताओं का अभिषेक अवश्य करें, शिवलिंग पर गंगा जल और दूध चढ़ाएं, भगवान शिव को बेलपत्र, पुष्प, धतूरा, अक्षत आदि चढ़ाएं, शिव जी को घी, शक्कर, गेहूं के आटे से बना भोग जरूर लगाएं, शिव जी की आरती अवश्य करें, शिव रक्षा स्तोत्र का पाठ जरूर करें। सोमवार, मासिक शिवरात्रि, प्रदोष व्रत और महाशिवरात्रि जैसे विशेष दिनों में व्रत अवश्य रखना चाहिए। कुंवारी कन्याओं को व्रत रखना चाहिए। निस्वार्थ होकर पीड़ितों और शोषितों की मदद अवश्य करें। तो दोस्तों, ये कुछ उपाय थे जिन्हें करके हम भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं और हमारे जीवन में जो भी विपदाएं आ रही हैं, जो भी समस्याएं आ रही हैं, हम उनका निवारण कर सकते हैं और भगवान से मनचाहा वर प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले आप हमें बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है। हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ ज़रूर लिखें। तो दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, जय महाकाल। मुझे मेरे हाथों की लकीरों पर नहीं बल्कि हाथ की लकीरों को बनाने वाले महादेव पर भरोसा है। सारा संसार झुकता है जिनकी शरण में, मेरा प्रणाम है उस महादेव के चरणों में। चिंता नहीं है काल की, बस कृपा बनी रहे महाकाल की। अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चंडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। छोड़ यह जमाना तेरे दर आ बैठे हैं, क्या दुनिया क्या दौलत जब तुझसे दिल लगा बैठे हैं। जो सुकून नहीं पूरे संसार में, वो सुकून है महाकाल के दरबार में। मैंने तेरा नाम लेके ही सारे काम किए हैं महादेव, और लोग समझते हैं कि बंदा बहुत किस्मत वाला है। जय महादेव, जीवन के हर मोड़ पर मेरे साथ हो, जब भी मैं उदास हो तुम्हारी यादें मेरे पास हो। बाबा के दर पर सब कष्टों का अंत है, तभी तो मेरे बाबा संसार में अनंत हैं। एक लम्हा 100 सवाल, 100 में सिर्फ तेरा ही ख्याल। शिव को पाना चाहते हो तो नजरिया बदलिए, शिव आपको कण कण में दिखेंगे। समय के साथ सब कुछ बदलते देखा है, बस एक महादेव के सिवा। मेरे महाकाल कहते हैं कि मत सोच तेरा सपना पूरा होगा या नहीं होगा, क्योंकि जिसके कर्म अच्छे होते हैं उनकी तो मैं भी मदद करता हूँ। कहता है कि मौत सामने आएगी तो मैं डर जाऊंगा, कैलाश तक चलने वाला महादेव का दीवाना हूँ, मौत को भी हर हर महादेव कह के निकल जाऊंगा। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, आज हम भगवान शिव और माता पार्वती की बहुत ही रोचक कहानी के बारे में बात करेंगे। माता सती ने अपना शरीर त्यागने के बाद राजा हिमालय की पत्नी मेनका के गर्भ से पार्वती का जन्म हुआ। पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। पार्वती ने 108 जन्मों तक कठोर तपस्या की। पार्वती ने भगवान शिव से विवाह करने के लिए कठोर संकल्प लिया था। भगवान शिव ने पार्वती से विवाह करने के लिए कई सालों बाद सहमति दी। शिव पार्वती के विवाह में कई देवता, असुर, जानवर, कीड़े मकोड़े, भूत पिशाच और विक्षिप्त लोग शामिल हुए थे। शिव पार्वती की कहानी से जुड़ी कई और भी रोचक बातें हैं।
शिव ने पार्वती की परीक्षा भी ली थी। शिव ने पार्वती को ब्रह्म ज्ञान दिया था। शिव ने पार्वती को नाग कन्याओं के जन्म की कहानी भी सुनाई थी। दोस्तों, माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए बहुत ही कठोर तप किया था। तब जाकर उन्हें भगवान शिव उन्हें पति के रूप में प्राप्त हुए थे। एक बार की बात है, जब पार्वती अपने कठोर तप में लीन थी, उनकी तपस्या को देखकर शिव जी प्रसन्न हुए और उनको मनचाहा वरदान देने के लिए तत्पर हुए। दोस्तों, माता पार्वती ने क्रोध में भोलेनाथ को श्राप दिया था। उसी समय रावण ने माता को समझाने का प्रयास किया था, लेकिन उनका क्रोध शांत नहीं हुआ तथा क्रोधवश उन्होंने भोलेनाथ को श्राप दे दिया था कि उनके सिर पर सदैव गंगा की धारा का बोझ रहेगा। वही इस खेल में शिव के साथ देने वाले रावण को भी श्राप दिया था कि एक दिन भगवान विष्णु ही उसका अंत करेंगे। भगवान शिव ने माता पार्वती को नहीं मारा था, बल्कि उन्हें श्राप दिया था। एक कथा के मुताबिक भगवान शिव ने मां पार्वती को मछुआरों के परिवार में जन्म लेने का श्राप दिया था। माता पार्वती को श्राप क्यों मिला? क्योंकि माता पार्वती ने ब्रह्म ज्ञान का अनादर किया था और माता पार्वती ने ध्यान भंग भी किया था। दोस्तों, श्राप पाने के बाद श्राप से मुक्त होने के लिए माता पार्वती मछुआरों के गांव में पहुंची। गांव के मुखिया की कोई संतान नहीं थी। एक दिन मुखिया मछली पकड़ने जा रहा था, तब उसे पेड़ के नीचे एक बच्ची मिली। मुखिया ने मां पार्वती को अपनी बेटी के रूप में अपना लिया। मां पार्वती ने मछुआरिन के रूप में जन्म लिया। तो दोस्तों, चलिए अब बात कर लेते हैं भगवान शिव की अमर कथा के बारे में। अमरनाथ गुफा से जुड़ी है। इस कथा के मुताबिक भगवान शिव ने माता पार्वती को अमरनाथ की गुफा में अमर कथा सुनाई थी। कहा जाता है कि जो भी इस कथा को सुन लेता है वह अमर हो जाता है। अमरनाथ कथा सुनने के लिए शिवजी ने गुफा के चारों ओर आग जलाई थी। कथा सुनते सुनते माता पार्वती को नींद आ गई थी। कथा सुनने के दौरान 2 सफ़ेद कबूतर भी वहां मौजूद थे। कथा खत्म होने के बाद शिवजी को लगा कि पार्वती सो रही है, तो कथा कौन सुन रहा था? शिवजी ने कबूतरों पर क्रोधित होकर उन्हें मारने के लिए आगे बढ़े। कबूतरों ने शिवजी से कहा कि अगर आप हमें मार देंगे तो अमर होने की कथा झूठी हो जाएगी। शिवजी ने कबूतरों को जीवित छोड़ दिया और उन्हें आशीर्वाद दिया। कहा जाता है कि आज भी इन दोनों कबूतरों का दर्शन भक्तों को मिलता है। अमरनाथ गुफा में भगवान शिव बर्फ के शिवलिंग के रूप में आज भी स्थापित है।